हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर हुए और उसमें कुछ न कुछ इश्यू सब में हो रहा है। इसको लेकर क्या कहते हैं, मन बड़ा दुखी हो जाता है। अब जैसे नीट का पहले था, तो हालाँकि मैं तो कॉमर्स से रिलेट करता हूँ, मुझको नीट वूट से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ-जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ-वहाँ पे जब मैं देखता हूँ और भी साइंस के बच्चे हैं, साइंस के टीचर्स भी हैं, टीचरों की भी व्यथा को देखता हूँ, बच्चों की भी व्यथा को देखते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, शायद आपके समझ में आ गई हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स पे लिख के कमेंट करिएगा और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए सारा। कि मुझको एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जितना समय गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस सब का लगा रहे हैं, जब आपको ये बात क्लियर पता चल गई है कि नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई, ठीक है? जब नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई है, पब्लिक को भी समझ में आ गई है, इतने सारा अलग सारा और भी बहुत सारे सर जो हैं लगे हुए हैं उसमें। तो जब इतने लेवल पे गड़बड़ियाँ हो गई हैं, तो आपको परीक्षा को रद्द कर के अब तक तो दूसरी बार परीक्षा हो जानी चाहिए थी, ठीक है? अब उसी को सेका-सेकी कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने कह दिया कि साहब हम इस डेट मतलब मेरे हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद 8 जुलाई से कहा कि साहब हम अपना काउंसलिंग शुरू करेंगे और 11 जुलाई को हियरिंग लगी हुई है अलग से। 11 जुलाई को मान लीजिए कि वहाँ पे जो हियरिंग है उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट या जहाँ हाई कोर्ट में भी जहाँ भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कह दिया कि नहीं साहब परीक्षा रद्द करिए। तो 8 जुलाई को जो जो काउंसलिंग हुई, जो लोग फ़ीस जमा कर देंगे उसमें जा कर के, तो फिर वो तो फँस गए और पैसा फँस गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा रहता है, कोई 10-20 हज़ार रुपए तो फ़ीस है नहीं मेडिकल की। अब फिर वो काले से फीस रिफंड के लिए मुकदमे होंगे। अननेसेसरी लिटिगेशन को बढ़ाने का काम ये सब कर रहे हैं। अरे आपको जब समझ में आ गया, सारी बातें प्रूवन हो गई, नीट की परीक्षा को आप रद्द करिए। यूजीसी नेट हुआ था, ठीक है? नेट का परीक्षा हुई, नेट की परीक्षा तो आपने तुरंत कह दिया, ज़रा सी बात हुई तुरंत आपने कह दिया नहीं भैया इसको रद्द करो। तो फिर उसको रद्द करने में क्या दिक्कत है? उसको भी आप रद्द करिए, उसमें तो प्रूवन फैक्ट हैं आपके पास। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या उसको सेक रहे हैं, फिर सबको फँसा देंगे, सब पेरेंट का भी फँस जाएगा, बच्चों को और परेशान हो जाएँगे और उसके बाद फिर वही चीज़ होगी। रद्द तो होना ही है, ठीक है? आज नहीं कल तो रद्द तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उस और मुकदमे होंगे उसके ऊपर, और ज़्यादा मुकदमे होंगे, ठीक है? इतने बच्चों ने किया है, उनके बच्चों के भविष्य का ज़िंदगी 3-3 4-4 साल से बच्चे लगे हुए हैं, हाड़ मास एक कर दिए हैं, ये सब तमाशा समझ लिए हैं, तो उसको रद्द तो होना ही है। तो आप अभी उसको रद्द करके फिर से परीक्षा ले लीजिए, उतने समय में फिर से परीक्षा हो जाएगी। और फिर लीजिए अच्छे से कायदे से परीक्षा, जो सही होगा वो क्वालीफाई करेगा, जो गड़बड़ होगा अपने आप ही हट जाएगा फुल स्ट्रेंथ पे। आप बोले 1 जुलाई से नया अध्यादेश लाएंगे, 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे 10 को, अरे वो सब आप करिएगा तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन साहब उसको पहला जो स्टेप उसको लेकर के ख़त्म करिए और सब परीक्षाएं एक के बाद एक कराइए, फिर उसको रद्द करिए। वो कोई सेंस थोड़ी नहीं मीट कर पा रहा है। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है हर आदमी से कि भैया इसको ये देखिए कि आप जो भी चीज़ें हो रही हैं ठीक ढंग से हो और अच्छे तरीके से हो। और गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़कर यही विनती है कि भैया अब सब चीज़ों को सही करिए, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है, जिस हिसाब से फ्रस्ट्रेशन होता है, जिस तरह कुछ आप मतलब हम क्या बोले, अब कुछ और बोलने लगेगा तो फिर वो लगेगा साहब इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ये मेन दिक्कत है ना। तो आप उसको थोड़ा सा देखिए और जो सारी चीज़ें हैं उसको जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से तो आप उसको रद्द करिए, क्योंकि अब उसमें कुछ और उसको गड़बड़, जैसे कोई सवाल गड़बड़ हो गया, बार-बार उसी को करते रहने से अच्छा है उसको आप एक वो पेज फाड़िए और दूसरे पेज पे फिर से शुरू करिए करना। हम तो यही समझते हैं, ठीक है? और मेरे हिसाब से आप भी यही समझते होंगे, ठीक? तो इस वीडियो में सिर्फ हमको इतना कहना है और इस चीज़ को थोड़ा से ध्यान दें सब लोग। और बच्चों का मनोबल किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए, और क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले डॉक्टर्स हैं या आने वाले कोई अधिकारी हैं, तो उनका मनोबल किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए और वो सारे लोग अच्छे तरीके से काम करते रहें और सबको भगवान सद्बुद्धि दे, यही हमारा ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है? और कोई बात बहुत ज़्यादा हार्श कह गए हों किसी के लिए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओके, धन्यवाद।